हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हमने कथा में विश्राम लिया था। एक और तो इंद्रदेव अपनी माता अदिति के द्वारा माता पार्वती से सहायता की मांग करते हैं कि दैत्यों का निष्कासन हो सके स्वर्ग से। वहीं दूसरी ओर महादेव, जिन्होंने कि महानंदा की परीक्षा ली थी, महानंदा की परीक्षा जब उन्होंने ली, महानंदा जब उसमें प्रतीक्षा में उत्तीर्ण हुई, तब महादेव ने कहा था कि ये तुम्हारी भक्ति और उसकी जागरूकता का प्रश्न नहीं है, ये उसका प्रश्न नहीं है। मैं यदि तुम्हारे समक्ष आया था तो मैं ये चाहता था कि मैं तुम्हें संरक्षण के साथ साथ तुम्हें मार्गदर्शन दे सकूं। मैं चाहता था कि मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूं, जिससे कि तुम्हें अपने जीवन का उद्देश्य प्राप्त हो, उद्देश्य समझ आए। जबकि तुमने जो अपना लक्ष्य निर्धारित किया है, मैं उससे अवगत हूँ, पूरे तरीके से मैं अवगत हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम्हें मोह माया के बहाव से मुक्त करना, तुम्हें इस सत्य से अवगत कराना चाहता हूँ कि अध्यात्म के मार्ग में भौतिकता अनिवार्य नहीं। मैं तुम्हें ये बताना चाहता था कि आज जो तुम परेशान थी, सिर्फ ये सोचकर कि तुम्हें मंदिर में प्रवेश नहीं मिला, मैं तुम्हें ये समझाना चाहता था कि मंदिर की आवश्यकता नहीं होती महानंदा। मंदिर की आवश्यकता नहीं होती, और ना ही रत्नों से सुसज्जित शिवलिंग की आवश्यकता होती है। किसी व्यक्ति की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती। किसी भी मेरे भक्तों से मेरा संबंध है तो वो सिर्फ व्यक्तिगत है, व्यक्तिगत। उसमें किसी प्रकार का माध्यम अनिवार्य नहीं है कि तुम मंदिर जाकर पूजा करोगी तो मंदिर के माध्यम से तुम मुझ तक पहुंचोगी, या तुम्हें किसी पुजारी की आवश्यकता है, तुम उसके माध्यम से मेरे तक पहुंचोगी। नहीं मानंदा, नहीं। मेरा अपने भक्तों के साथ संबंध व्यक्तिगत होता है, उसे किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। रूप, देश, श्वास, संस्कृति, समाज, नियम, विधि विधान, किसी भी प्रकार का बंधन अनिवार्य नहीं है मेरी भक्ति में। मैं अपने भक्तों पर कृपा उनके कर्मों और भावनाओं के अनुपात से करता हूँ, कि उनके कर्म कैसे हैं, उनकी भावनाएं कैसे हैं, किसी स्थान या उसकी उपलब्धि के आधार पर नहीं। इस आधार पर भी नहीं कि मेरे भक्तों ने मेरी आराधना किन बहुमूल्य वस्तुओं से की है। इस बात से भी नहीं कि मेरे भक्तों ने मेरे लिए कितना भव्य मंदिर बनवाया है। मैं किसी स्थान तक सीमित नहीं रह सकता महानंदा, मैं स्थान तक सीमित नहीं रह सकता। मैं सर्वव्यापी हूँ। तो मुझे अपने भीतर न ढूंढकर तुम बाहर ढूंढने की जो कोशिश कर रही थी, उसकी आवश्यकता क्या थी? क्या आवश्यकता थी? जिसमें इतना करुणा भाव हो, जो अपने प्राणों की चिंता ना करते हुए दूसरों के प्राणों की रक्षा करे, वो व्यक्ति तो किसी भी वरदान के योग्य है, किसी भी वरदान के योग्य। जैसा कि मैंने तुम्हें कहा महानंदा, तुम अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण हुई हो, मांगो। क्या वरदान चाहिए? जो मांगना चाहती हो वो मांगो। महानंदा, जिसकी आंखों से अश्रुधारा बहती जा रही है, महानंदा कहती है, आजीवन आपसे कुछ ना कुछ मांगती ही तो आई हूँ प्रभु, किंतु आज साक्षात आप मेरे समक्ष हैं तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसी कोई इच्छा है ही नहीं, और जो इच्छाएं थी भी वो कितनी निरर्थक थी, ये एहसास हो रहा है मुझे। महादेव कहते हैं, महानंदा, नृत्यशाला की कन्याओं की तुमने जो इच्छा अपने मन में पाल रखी है, वो अवश्य पूर्ण होगी। तुम्हारे साथ साथ जो शुद्ध मन से नृत्य कला के उपासक हैं, जो तुम्हारे जैसा जीवन इस संसार में कहीं भी जी लें, उन्हें शांति प्राप्त होगी, और वो सभी तुम्हारी जीवन से प्रेरणा लेंगे। तुम्हारा कल्याण हो महानंदा। अब मेरे प्रस्थान का समय हो चला है। यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, शायद वो बहुत संक्षिप्त के में बताना चाहिए थी मुझे, जो मैंने बताई नहीं है शायद आपको, कि नृत्यशाला, महानंदा ने नृत्यशाला अपने जब महल में बना रखी थी, बेशक वो गणिका थी, परंतु उसने अनगिनत लड़कियों को नृत्यशाला में
में रखने के बहाने अपने पास रखा हुआ था, लेकिन उसका मन में ये नहीं था कि वो उन लड़कियों को गणिकाएं बनाना चाहती थी। वो उन सब लड़कियों को कहीं ना कहीं से बचा कर लाई थी, कहीं ना कहीं किसी ना किसी दुष्ट व्यक्ति के संरक्षण से मुक्त करवा के लाई थी, खरीद के लाई थी। लेकिन वो इसलिए लाई थी ताकि वो इन लड़कियों को नृत्य सिखाकर और अच्छी शिक्षा दिलाकर उनको किसी काबिल बना दे, ताकि उन्हें एक गणिका की जिंदगी ना जीनी पड़े जो कि महानंदा स्वयं जीती थी। आप जानते हैं, महादेव जब सामने बैठे थे एक बार महानंदा के, जब वो बनकर बैठे हुए थे व्यापारी के रूप में, उस समय महानंदा जब लड़कियों को नृत्य सिखा रही थी, नृत्य सिखाते सिखाते महानंदा के मन में एक भाव उठा था कि हे महादेव, क्योंकि तब तो महानंदा नहीं जानती थी कि सामने बैठे जो वैश्यनाथ हैं वो महादेव हैं। और तब महानंदा ने मन ही मन भगवान से प्रार्थना करी थी कि हे महादेव, मैं इन बच्चियों को नृत्य सिखा रही हूँ, इन बच्चियों को मैं शिक्षा दे रही हूँ, ताकि मैं इन्हें समाज के गलत लोगों से बचने के लायक बना सकूं। महादेव, मुझे इतनी शक्ति प्रदान करना कि मैं इन कन्याओं का जीवन सुधार सकूं। और महादेव तो सामने ही बैठे हुए थे, महादेव तो वहीं बैठे थे, उन्होंने ये सब कुछ तभी सुना था। और आज जब महादेव ने कहा महानंदा से कि तुम मुझसे वरदान मांगो, और महानंदा ने कहा कि मुझे लग रहा है कि इच्छाएं निरर्थक हैं, तो महादेव ने कहा कि नृत्यशाला की कन्याओं के लिए तुमने जो इच्छा मन में पाल रखी है वो अवश्य पूरी होगी। और तुम्हारे साथ साथ शुद्ध मन से नृत्य कला के जो भी लोग उपासक हैं, जो तुम्हारे जैसा जीवन जिएंगे, वो संसार में कहीं भी रहें, कैसे भी रहें, उन्हें सदैव शांति की प्राप्ति होगी और वो सब तुम्हारे जीवन से प्रेरणा भी लेंगे। और इस प्रकार से कल्याण का आशीर्वाद देते हुए महादेव वहां से प्रस्थान करते हैं। और वहां दूसरी ओर गणेश जी वो सोमनाथ पहुंच जाते हैं और दैत्यों को रोकना शुरू कर देते हैं, क्योंकि माता ने जो आज्ञा दे दी, माता पार्वती ने जो कह दिया कि गणेश, तुम्हें कुछ भी करना पड़े, तुमने दैत्यों को स्वर्ग में नहीं जाने देना। और आप तो जानते ही हैं, गणेश जी का तो उनकी तो एक ही बात पक्की है कि मैंने अगर किसी भी बात का वचन दे दिया तो दे दिया। अब वो तो खड़े हो जाते हैं द्वार पे और किसी दैत्य को अंदर नहीं आने देते, सब दैत्यों को वहीं से मार मार के भगाते हैं। ब्रह्मा जी उसी समय मंदरांचल चले जाते हैं। ब्रह्मा जी वहाँ जाते हैं तो माता पार्वती प्रस्थान कर रही होती हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि देवी, आप तब के लिए प्रस्थान कर रही हैं? माता पार्वती कहती हैं, जी हाँ ब्रह्मदेव, ये तब अब हमारे लिए अति आवश्यक बन गया है, हमें रोकिएगा नहीं। काशी में जो कुछ भी हुआ उसके प्रति हमने अपनी भावनाएं नियंत्रित कर ली, क्योंकि उस समय स्वामी हमारे समीप थे, किंतु अब उनकी अनुपस्थिति, इस एकाकीपन, इन सब की वजह से यदि हमें संतुलित रहना है, हमें नियंत्रित रहना है, तो हमें तप करना होगा। एक तपस्या ही है जो हमें हमारी भावनाओं को नियंत्रित कर पाएगी। ब्रह्मदेव कुछ नहीं कहते हैं, वहां से प्रस्थान कर जाते हैं। वो चाहते तो थे कि जब अभी महादेव भी यहाँ नहीं हैं और गणेश जी भी सोमनाथ जाकर दैत्यों को रोक रहे हैं, तो वो नहीं चाहते थे कि माता पार्वती तपस्या में जाएं। परंतु माता पार्वती ने जिस प्रकार से वार्ता की, ब्रह्मदेव वहां से प्रस्थान कर जाते हैं। वहीं दिति अदिति से मिलने जाती है। अदिति से मिलने जाती है और कहती है कि एक ही पिता की पुत्रियां होने के बाद भी हम कितनी अलग हैं। हम एक ही पिता की पुत्रियां हैं, एक ही ऋषि की पत्नियां हैं, उसके बाद भी हमारा भाग्य कितना अलग है। इसे कहते हैं अन्याय, इसे कहते हैं पक्षपात। अदिति, आप जानते हैं कि अदिति तो शुरू से ही पूजा पाठ में संलग्न रहती थी, इसीलिए ऋषि कश्यप भी अदिति का बहुत मान सम्मान करते थे। देवी अदिति कहती हैं कि आपके दुख का कारण ही सदैव यही रहा है। आपने सदा अपने भाग्य को कोसा है और कभी ये समझने का प्रयास ही नहीं किया कि जिसे आप पक्षपात कह रही हैं वो अंतर तो केवल उचित और अनुचित कृत्यों का है। अदिति, जो कि एक समझदार स्त्री हैं, वो अपनी बहन को इस प्रकार से समझाने का प्रयास करती हैं
कि आपने उसे पक्षपात कह दिया, उसे भाग्य का नाम दे दिया, भाग्य को कोस लिया, उसे पक्षपात कह दिया, परंतु आप ये तो समझ ही नहीं पाए कि ये अंतर केवल उचित और अनुचित कृत्यों का है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। और इतने कल्पों के पश्चात भी आपकी सोच अब भी बिल्कुल वैसी ही है दीदी, वैसी ही है। और यही सबसे बड़ा कारण है आपके दुर्भाग्य का। दीदी को ये बातें बिल्कुल समझ नहीं आती। दीदी कहती है कि महादेव के लौटने पर मैं महादेव को बताऊंगी कि उनका पुत्र मेरे पुत्रों के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है, फिर देखेंगे कि क्या उचित है और क्या अनुचित है। ये तो हम तब देखेंगे। उधर गुरु बृहस्पति वो क्रोधित हैं। गुरु बृहस्पति इंद्रदेव से कहते हैं कि आपने जो स्थिति उत्पन्न की है ना, उसके विषय में सोचा नहीं आपने। देवराज, उसके बारे में आपने सोचा नहीं। आपने माता को और गणेश को महादेव के विरुद्ध कर दिया, वो भी मात्र अपनी असुरक्षा के कारण। आप जानते हैं कि स्वर्ग पे दैत्यों का राज्य नहीं हो सकता, परंतु अपनी असुरक्षा के कारण आपने ये किया। आपने दैत्यों के साथ ही नहीं, बल्कि मैं तो ये कहूँगा देवराज कि आपने तो महादेव के साथ भी छल किया। इंद्रदेव, जिनके ऊपर किसी की बात का कभी कोई असर नहीं होता, शांत हो जाइए गुरुदेव, शांत हो जाइए। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, मैंने तो केवल अपनी पीड़ा अपनी माँ से व्यक्त की है। मैंने तो केवल अपनी पीड़ा अपनी माँ से व्यक्त की है, इसके सिवा तो मैंने और कुछ किया ही नहीं। और माता पार्वती के पास जाने का निर्णय स्वयं माँ का था। और यदि माता पार्वती को भी ऐसा लगता कि वो महादेव के निर्णय के विरुद्ध गणेश को आदेश दे रही हैं, तो क्या वो कभी ऐसा करती? कदापि नहीं गुरुदेव, कदापि नहीं। यदि आपको अब भी कोई आपत्ति है तो जाइए, जाइए, आप माता के पास जाइए और अपनी चिंता व्यक्त कीजिए। आपको पूर्ण स्वतंत्रता है देवगुरु, मेरी तरफ से आपको पूर्ण स्वतंत्रता है। गुरु बृहस्पति कहते हैं, देवराज, आपको ये भली भांति ज्ञात है कि अभी ये संभव नहीं है, क्योंकि माता पार्वती साधना में लीन हो चुकी हैं। उन्होंने गणेश को जो आदेश दिए हैं ना, उनका पालन तो गणेश तब तक करते रहेंगे जब तक माता पार्वती स्वयं आकर उन्हें नहीं रोकेंगी। जब तक माता पार्वती स्वयं आके रुकने के लिए नहीं कहेंगी, अब गणेश नहीं रुक सकते। और ये तभी संभव होगा जब माता साधना से बाहर निकलेंगी। किंतु मुझे भय तो इस बात का है कि तब तक कहीं विलंब ना हो जाए, विलंब ना हो जाए तब तक। लेकिन माता पार्वती तो चली गई साधना में। उधर महादेव मंदरांचल पहुंचे। जाकर वो क्या देखते हैं कि माता पार्वती ने जो थोड़ी सी अग्नि प्रज्वलित करके लकड़ियों से और खीर बनाई थी, खीर का जो पात्र था वो वहीं पड़ा था। महादेव ने बड़े प्रेम पूर्वक वो खीर निकालकर अपने हाथों में डालकर ही ग्रहण करी, क्योंकि वो जानते थे कि देवी पार्वती ने, माता पार्वती ने बहुत प्यार से वो खीर बनाई है। और उसके बाद वो जाकर मंदरांचल पर बैठ गए, क्योंकि अब उन्हें इंतज़ार करना था माता पार्वती के ध्यान से बाहर आने का। उधर दिति जो है वो मंदरांचल पहुंच जाती है। मंदरांचल पहुंचते शुरू हो जाती है, ये कैसा न्याय है महादेव, कैसा न्याय है? आप मेरे पुत्रों को स्वर्ग का प्रवेश देते हैं और दूसरी ओर गणेश गणेश उन्हें रोकते हैं। यदि देवताओं का ही वर्चस्व बना रहना है तो फिर समानता कैसी प्रभु, समानता कैसी? और आपके वरदान का तात्पर्य क्या, उसका लाभ क्या? स्वयं ही चिंतित हो जाती है। फिर उसके बाद वो क्या, कहीं मैं स्वार्थी तो नहीं हो रही हूँ? इतना कुछ कह भी दिया महादेव को और फिर स्वयं चिंतित भी, कहीं मैं स्वार्थी तो नहीं हो रही। फिर साथ ही अपने आप को समझाती है, नहीं नहीं नहीं, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, मुझे नहीं आना चाहिए था, पर मुझे इस वरदान से बहुत अपेक्षा थी। फिर अपने ऊपर वो थोड़ा सा काबू करती है, फिर कहती है, महादेव, मैं ये सब आपको नहीं कहना चाहती थी, परंतु मुझे इस वरदान से सच में बहुत अपेक्षा थी। पर कृपया करके मैं आपसे एक विनती करती हूँ कि आप इस वरदान को वापस ले लीजिए, वापस ले लीजिए आप इस वरदान को। मेरे पुत्र स्वर्ग में प्रवेश का संघर्ष करना स्वयं ही छोड़ देंगे। तो ना वो स्वयं संघर्ष करेंगे स्वर्ग में जाने के लिए, ना ही गणेश को उन्हें रोकने का प्रयत्न करना होगा। तो इसीलिए मैं कहती हूँ महादेव कि यदि आप उचित समझें तो इस वरदान को वापस ले लें। महादेव कहते हैं, नहीं दीदी नहीं, मैंने जो वरदान दिया है वो पूर्णतः फलित होगा
और उसकी पूर्ति हेतु कुछ भी अनिवार्य है वो मैं अवश्य करूँगा, वो मैं अवश्य करूँगा। अब ये बात तो कह दी महादेव ने। उधर दैत्य जो हैं वो सब के सब बार बार अंदर जाने का प्रयास करते हैं उस द्वार से। गणेश जी सबको पछाड़ते जाते हैं। और तो और जब ये बात, थोड़ा सा उसको शक होता है दैत्यराज को कि कुछ दिनों से दैत्यों का आना बंद हो गया है। अब क्या होता है, जो दैत्यराज है वो स्वर्ग से बाहर आता है, उसी द्वार से बाहर निकल के देखने का प्रयास करना चाहता है कि आखिर क्या कारण है, दैत्य जो हैं वो स्वर्ग में क्यों नहीं आ पा रहे। तो इंद्रदेव पीछे से ही कहते हैं वो इसलिए नहीं आ पा रहे क्योंकि महादेव का पुत्र गणेश उन्हें आने नहीं दे रहा। और ये सुनते ही दैत्यराज भागता है स्वर्ग के दरवाजे की ओर, के दरवाजे की ओर, के दरवाजे की। वहां जाकर बोलता है कि ये क्या गणेश, आप अपने पिता के आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं। तो गणेश जी कहते हैं नहीं, मैं अपने पिता के आदेश का उल्लंघन नहीं कर रहा, हाँ अपनी माता के वचन का पालन अवश्य कर रहा हूँ, और तो मैं कुछ नहीं कर रहा। लेकिन दैत्यराज एक बेवकूफ़ी क्या करते हैं कि वो स्वर्ग के दरवाजे को लांग कर बाहर आ जाते हैं और दैत्यों के पास आकर खड़े होकर बोलते हैं मैं सारी सेना लेके आऊँगा, देखता हूँ आप कैसे नहीं जाने देते। जब महादेव ने हमें अनुमति दी है तो हम तो स्वर्ग में ही रहेंगे, और तो मैं अपने सभी दैत्यों को वहाँ ले जाकर दिखाऊंगा। अब वो सारी सेना को ले आता है दैत्यराज, आक्रमण भी कर देता है। तो बोलते हैं कि तो लेकिन ये क्या, आप तो जानते हैं कि गणेश जी के सामने किसने टिकना था। परंतु तभी वहां पे महादेव उपस्थित होते हैं। महादेव उपस्थित होकर बोलते हैं रुक जाओ गणेश, रुक जाओ, रुक जाओ यहीं पे। तो गणेश कहते हैं कि पिताजी, आपके आदेश का पालन करना मेरा कर्तव्य ही नहीं बल्कि मेरा सौभाग्य है, किंतु इस एक आदेश को मैं नहीं मान सकता, मैं नहीं मान सकता। अब ये घटना जैसे ही घटती है, आप समझ सकते हैं कि जिन लोगों ने पहले की घटना देखी हुई थी तो वो तो घबरा जाते हैं। माता लक्ष्मी भी एक बार कह देती हैं कि स्वामी, देवी पार्वती साधना में लीन हैं, एक आप ही हैं जो मध्यस्थता कर सकते हैं, तो मुझे लगता है स्वामी कि आपको सोमनाथ जाना चाहिए। परंतु भगवान विष्णु मन ही मन सोचते हैं, महादेव से ये भी कहते हैं कि अब अगला चरण शुरू होने वाला है महादेव, और अब मुझे इस मार्ग से हट जाना चाहिए क्योंकि यही उचित होगा, अन्यथा जटिलताएं बढ़ जाएंगी। ये बातें महादेव को कही थी भगवान विष्णु ने, आप सबको भी याद होंगी। इसीलिए भगवान विष्णु कहते हैं नहीं देवी, नहीं, मैं नहीं जा सकता क्योंकि मैंने महादेव से कहा था कि मैं हस्तक्षेप नहीं करूँगा, और यदि अब मैं ऐसा करता हूँ तो ये नियति के विरुद्ध होगा। अब गणेश को स्वयं इस परिस्थिति का सामना करना होगा, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। अब गणेश जी वहाँ पे अड़ के खड़े हो जाते हैं, पिताजी आप जानते हैं कि मैंने माँ को वचन दिया है तो मुझे माँ के वचन का मान तो रखना ही रखना है, क्योंकि आप जानते हैं वचन तो मैंने एक बार दे दिया सो दे दिया, तो इसीलिए मैं आपके ये कथन नहीं मान पाऊंगा। महादेव कहते हैं गणेश, महाभोज से लेकर आज तक की स्थिति में जो कुछ भी है, जो कुछ भी हुआ है वो तुम्हारे समक्ष है गणेश, तुम्हारे समक्ष उस पर विचार करना, उस पर विचार करो गणेश, उस पर विचार करो। और जब इस प्रकार से जोर देकर महादेव कहते हैं तो गणेश जी एक क्षण के लिए चुप हो जाते हैं, किसी सोच में डूब जाते हैं, नेत्र बंद करते हैं, सब कुछ सोचते समझते हैं। महादेव ये भी बाद में कहते हैं कि गणेश, इस स्थिति का संपूर्ण ज्ञान तुम्हें नहीं है, इसीलिए तुम्हें इस स्थिति में हस्तक्षेप करने का भी अधिकार नहीं है। तुम त्रिदेव के निर्णय की अवहेलना कर रहे हो। ये त्रिदेव का निर्णय है कि दैत्य जो हैं वो स्वर्ग में रहेंगे। गणेश जी कहते हैं मुझे क्षमा कर दीजिए पिताजी, त्रिदेव की अवहेलना करने का सामर्थ्य मुझ में नहीं है, किंतु हाँ, माँ ने देव माता अदिति को वचन दिया है और मैं उसी वचन का पालन कर रहा हूँ, उसी वचन का मान रख रहा हूँ, क्योंकि उस वचन का मान रखना मेरा धर्म है, मैं पुत्र हूँ अपनी माता का। तो जैसे ही वो ये बात कहते हैं तो सब
लोग जितने भी वहाँ खड़े होते हैं सब घबरा जाते हैं, और तो और जो जो अपने आश्रमों में बैठे थे, अपने अपने स्थानों पर थे, जैसे सप्त ऋषि, ऋषि शुक्राचार्य जी, नंदी जी, कार्तिकेय जी, गुरु बृहस्पति जी, उन सब को अचानक ये ज्ञात हो जाता है कि अब कुछ फिर अनिष्ट होने वाला है, ये किसी अनिष्ट की तैयारी हो रही है। बृहस्पति उसी समय देवता गणों को बोलते हैं हमें सोमनाथ के लिए अब भी प्रस्थान करना होगा, अभी। और उधर नंदी और कार्तिकेय जी, वो लोग भी सोमनाथ पहुंच जाते हैं। रिद्धि और बुद्धि को भी एहसास हो जाता है, वो भी सोमनाथ पहुंच जाती हैं। और तो और ऋषि भृगु को भी एहसास होता है। ऋषि भृगु कहते हैं असंभव, पुनः ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता पुनः। शुक्राचार्य को भी ज्ञात हो जाता है। शुक्राचार्य तुरंत अदिति के पास जाते हैं और जाकर बोलते हैं कि आपने महादेव और गणेश को एक दूसरे के विरुद्ध करके उचित नहीं किया, अदिति, उचित नहीं किया आपने। गणेश और महादेव को एक दूसरे के विरुद्ध कर दिया आपने। अदिति कहती है किंतु मेरा उद्देश्य तो ये कदापि नहीं था आचार्य, कदापि भी नहीं। मैंने तो बस वचन पूर्ति का निवेदन किया था महादेव से कि अगर यदि आपने वचन दिया है कि मेरे पुत्र स्वर्ग में रहेंगे, तो मैंने तो सिर्फ उनसे निवेदन किया था कि उस वचन का पालन होना चाहिए। इसमें मेरा क्या दोष है आचार्य? क्या एक माँ का दायित्व अपने बच्चे का हित सोचने का नहीं हो सकता? शुक्राचार्य कहते हैं कि महादेव का वरदान और आपके दिए निर्देशों की अवहेलना की है दैत्यों ने। तो दैत्य माता ये आप भूलिए मत, ये आपको स्मरण रखना चाहिए कि आपके ही बच्चों ने, यानी कि आपके ही पुत्रों ने, आपके ही दैत्यों ने महादेव का वरदान और आपके दिए निर्देशों की दोनों की अवहेलना की है। भले ही इंद्र ने उन्हें उत्तेजित किया, मैं मानता हूं कि इंद्र ने उत्तेजित किया, परंतु दैत्यों को स्वयं समझना चाहिए था। दैत्य माता, आपने तो उन्हें समझा कर भेजा था ना कि वो इंद्र के किसी भी षड्यंत्र में नहीं आएंगे, तो क्यों उन्होंने अपना आपा खोया? क्यों वो संलग्न हो गए सुरा में, सुंदरी में? क्यों उन्होंने अपने आप पर काबू नहीं रखा? क्यों नियंत्रित नहीं कर सके वो अपनी भावनाओं को? आपने तो सब समझाया था ना, सब कुछ समझाया था, तो क्यों उन्हें अपनी माँ की बातें जो माँ ने बताई थी वो स्मरण नहीं रही? क्यों नहीं रही उन्हें स्मरण? क्यों वो लोभ में, इस लोभ से ग्रसित हो गए? और क्या आवश्यकता थी दैत्यराज को सिंहासन पर बैठने की? और यदि इंद्र ने कह भी दिया कि सिंहासन से उठो, और जब गुरु बृहस्पति ने ये भी समझा दिया कि ये सिंहासन देवराज का है, इसके बारे में तुम कभी सोचना भी मत, तो फिर दैत्यराज को क्या जरूरत थी अपनी इच्छा प्रकट करने की कि यदि मुझे ये सिंहासन प्राप्त करना है तो इसका क्या प्रक्रिया होगी? बहुत गुस्सा होते हैं शुक्राचार्य जी, बहुत गुस्सा होते हैं। शुक्राचार्य जी कहते हैं कि संतान का दायित्व केवल उचित अवसर दिलाने तक सीमित नहीं रहता दैत्य माता, कि आपने अपने संतान को उचित अवसर दिला दिया, बात खत्म। अरे संतान के हित के लिए महत्वपूर्ण होता है उस अवसर के साथ प्राप्त हुए दायित्वों को समझना, उनका निर्वाह करना। महादेव आपको दिए वचन का पालन अवश्य करेंगे, अवश्य करेंगे, क्योंकि उन्होंने आपको वचन दिया है, वो अपना वचन तो झूठा नहीं होने देंगे। किंतु इसका मूल्य सभी को चुकाना पड़ेगा, सभी को, और सबसे अधिक चुकाना पड़ेगा महादेव और उनके परिवार को। यदि तुम्हें सद्बुद्धि ना आई ना देती, तो इस बात का मूल्य सबको चुकाना पड़ेगा, और सबसे ज़्यादा महादेव और उनके परिवार को। अब भी समय है, विचार करो। उधर नंदी और कार्तिकेय जी भी सोमनाथ पहुंच जाते हैं। तो नंदी जी कहते हैं कि कार्तिकेय, ये सब कुछ एक बार मैं पहले देख चुका हूँ, ये सब कुछ पहले हो चुका है, कृपया रोको, रोको, चाहे महादेव को रोको, चाहे आप गणेश को रोको, किसी को तो रोको। कार्तिक कहते हैं नहीं, अब गणेश और पिताजी को रोकना हमारे लिए संभव नहीं है। तो नंदी कहते हैं परंतु कोई तो विकल्प होगा, विकल्प नहीं भी है तो हमें विकल्प ढूंढना होगा। तभी वहाँ गुरु बृहस्पति आ जाते हैं। वो कहते हैं विकल्प है, एक ही विकल्प है कि आप माता पार्वती को तुरंत यहाँ ले आएं, क्योंकि माता को गणेश ने वचन दिया है, और माता ही उस वचन की बाध्यता से गणेश को मुक्त कर सकती हैं। मैं जानता हूँ कि माता मंदिरांचल में है, साधना में लीन है, परंतु और ये भी मैं जानता हूँ कि इस स्थिति से वो अनभिज्ञ भी हैं इस समय, परंतु अभी अगर आप शीघ्रता दिखाएं और आप शीघ्र जाकर यदि माता को यहाँ ले आएं तो इस समस्या का समाधान हो सकता है। अब आप विलंब मत कीजिए कार्तिकेय,
आप शीघ्र प्रस्थान कीजिए। कार्तिकेय और नंदी जी वापस मंदरांचल की ओर भागते हैं। उधर महादेव, हट जाओ गणेश, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा, हट जाओ यहाँ मेरे सामने से। लेकिन गणेश गणेश तो क्या करते हैं, और बल्कि महादेव के बिल्कुल समक्ष जाकर खड़े हो जाते हैं, सर झुका कर खड़े हो जाते हैं। कहते हैं कि पिताजी, अगर अनर्थ होना ही है तो फिर हो जाने दीजिए। कदाचित सभी की दुविधा का समाधान हो जाएगा, सबकी दुविधा का समाधान हो जाएगा। अब देखिए, आप पिता हैं, आपको पराजित करने का सामर्थ्य मुझ में क्या, संसार में किसी के पास भी नहीं है, किसी के पास भी नहीं है। और यही अंत होना है यदि, तो फिर प्रारंभ में क्यों ना हो जाए, हम इतनी प्रतीक्षा क्यों करें। यदि अंत यही होना है कि आप मेरा वध करना चाहेंगे, तो आप फिर अभी प्रारंभ में ही कर दीजिए, हम इंतज़ार क्यों करें। क्योंकि जग माता के वचन की पूर्ति हेतु जगत पिता के हाथों से शीश कटना मृत्यु का, इससे उत्तम कारण तो कोई हो ही नहीं सकता पिताजी, इससे उत्तम कारण तो कोई हो ही नहीं सकता। महादेव कहते हैं, गणेश, पिछली बार तुम्हारी समझ, तुम्हारा दृष्टिकोण तो परिस्थितियों के कारण सीमित था, बिल्कुल सीमित था, किंतु और इसीलिए माँ का आदेश तुम्हारे लिए सर्वोच्च है। ये बात मैंने भी स्वीकार्य कर ली थी कि तुम्हें लगता है कि माँ का आदेश जो है वो सर्वोपरि होता है, और मैंने इस बात को स्वीकार किया था। वो तो तुमने बहुत उद्दंडता दिखानी शुरू कर दी थी, जो तो मुझे तुम्हारा जो सर है वो अलग करना पड़ा था धड़ से। किंतु इतने युगों से तुमने जो ज्ञान अर्जित किया है, अनेक जटिल समस्याओं का सामना करके तुमने जो अनुभव प्राप्त किया है, मुझे बस तुमसे यही अपेक्षा है गणेश, कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है तुम उसके कारण वो उद्देश्य को समझो। और माँ के आदेश का पालन उचित है पुत्र, बिल्कुल उचित है, मैं उस बात के विरुद्ध नहीं हूँ, किंतु स्थिति की गंभीरता उसके अतिरिक्त और भी हो सकती है। इस बात को भी तुम्हें समझना होगा गणेश, तुम्हें समझना होगा। लेकिन ये क्या, गणेश तो इन बातों को समझने की बजाय अचानक कह पड़ते हैं कि यदि अनुभव ग्रहण करने से माँ के वचन का महत्व नहीं रह जाता, तो फिर ज्ञान और अनुभव क्या करना है। मैं ज्ञान और अनुभव का इसी क्षण त्याग करता हूँ। और ये कह के वो फिर से स्वर्ग के द्वार की ओर जाते हैं और वहाँ डट कर खड़े हो जाते हैं कि मैं दैत्यों को नहीं जाने दूंगा। उधर नंदी जी और कार्तिकेय जी माता पार्वती को जगाने का प्रयत्न करते हैं मंदराचल पहुँच के। नंदी जी भी कहती हैं, माता, मैंने पहले भी ये सब अनर्थ देखा हुआ है, परंतु उस समय आप रोक नहीं पाई थी, इसीलिए मैं आपसे आज प्रार्थना करता हूँ कि अभी समय है, अभी समय है, इस बार चलिए माता, अनर्थ को रोकिए। आप पिछली बार नहीं आई थी, लेकिन इस बार चल के रोक लीजिए। लेकिन माता पार्वती तो ध्यान में ही मग्न रहती हैं। उधर महादेव कहते हैं, हठ मत करो पुत्र। तो गणेश जी कहते हैं, मेरे धर्म को हठ मत समझिए पिताजी, आप तो जानते ही हैं कि यदि मैंने एक बार वचन दे दिया तो दे दिया। ये बात सुनकर अब महादेव क्रोधित हो जाते हैं, अब क्रोधित हो जाते हैं। उनके त्रिशूल से ज्वाला निकलने लग जाती है, और ज्वाला जब निकलती है आसमान की ओर चलती है, पूरे आसमान में, आकाश में हलचल मच जाती है, बिजली कड़कना, बादल गरजना, बहुत हलचल मच जाती है। कार्तिकेय जी समझ जाते हैं कि ये पिताजी के क्रोध का संकेत है, और जैसे ही उन्हें क्रोध का संकेत प्राप्त होता है, कार्तिकेय जी चिल्ला पड़ते हैं, माँ, क्योंकि अब और समय नहीं था। और इतनी जोर से वो अपनी माँ को आवाज़ लगाते हैं कि माता पार्वती के नेत्र खुल जाते हैं, उनके नेत्र खुल जाते हैं, और वो एकदम स्थिति को भांप जाती हैं कि कहाँ पे क्या हो रहा है। और वो उसी क्षण वो सोमनाथ पहुंच जाती हैं, सोमनाथ में उपस्थित हो जाती हैं, महादेव और अपने पुत्र के बीच में खड़ी हो जाती हैं, दोनों के बीच में खड़ी हो जाती हैं। उधर कश्यप ऋषि, उनका मन बहुत विचलित हो जाता है। कश्यप ऋषि को सब याद आता है कि किस प्रकार से जब सूर्य के ऊपर शस्त्र उठाया था एक बार महादेव ने, तो क्रोध में आकर कश्यप ऋषि ने महादेव को ही श्राप दे दिया था कि महादेव, आपने जिस प्रकार से आज मुझे पुत्र की पीड़ा दी है, आप भी अपनी इसी पीड़ा को भुगतेंगे, आप स्वयं अपने पुत्र का वध करेंगे। और ये श्राप आप सबको तो कथा पता ही है पिछली बार की, कि वो श्राप तो फलित होना ही था, इसीलिए गणेश जी का जो था सर धड़ से अलग करना पड़ा था महादेव को।
कश्यप ऋषि को जब ये सब बातें याद आती हैं तो वो बहुत विचलित हो जाते हैं, बहुत विचलित होते हैं। वो कहते हैं, उनके मुख से सहसा निकल पड़ता है कि पिछली बार मेरे श्राप के कारण महादेव को अपने पुत्र का शीश धड़ से अलग करना पड़ा था, और इस बार भी मेरी पत्नी और मेरे ही पुत्र के कारण वही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति पुनः उत्पन्न हो रही है, पुनः उत्पन्न हो रही है। और बात तो सही है, महादेव अगर आज क्रोधित हैं तो किस वजह से क्रोधित हैं? ना अदिति और इंद्र जाते माता पार्वती के समक्ष, ना ऐसा कुछ होता। तो इसीलिए कश्यप ऋषि थोड़ा सा परेशान होते हैं कि आज भी वो स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण अगर उत्पन्न हो रही है तो पहले मेरे कारण हुई, आज मेरी ही पत्नी और पुत्र के कारण हो रही है। वो विचलित हैं, लेकिन वो विचलित होकर कर क्या सकते हैं? उधर शिव जो हैं क्रोधित हो जाते हैं, क्रोध से उनका धनुष जलने लग जाता है, बुरी तरीके से उसमें जलने लग जाता है। परंतु माता पार्वती कहती हैं कि इस बार हमारा पुत्र आपके कोप का पात्र नहीं बनेगा स्वामी, इस बार हमारा पुत्र आपके कोप का पात्र नहीं बनेगा, ये बात तो तय है। अब आगे माता पार्वती क्या करती हैं ये चर्चा हम कल करेंगे। आज कथा में यही विश्राम लेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम